जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे शनिवार प्रदोष व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए और सूत जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और उनके सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। तब मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी, ये हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिवर, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि नहीं होगी, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके आप हमें बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषि मुनियों और शौनक जी, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, और आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती से कहा था, और उनसे प्राप्त यह परम उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे दिया था। इसे आपको शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करें। और इस व्रत की विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करके निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। उसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य बोलना चाहिए, असत्य भाषण बिल्कुल भी ना करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत करने वाला ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन में आहुति दे। ऐसा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला भूमि पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत का विशेष महत्व है। यह सर्व सुख, धन और आरोग्य देने वाला है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपसे कहा, यह किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझे बताया था। तब शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, आपने इस व्रत को परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक बताया है। अब कृपा करके यह बताएं कि इस व्रत को पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ज्ञानियों, आप शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़े उसी के अनुसार उसका फल जानना चाहिए। आज मैं आपसे शनिवार प्रदोष की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य मुनि के पास जाती है और कहती है, हे महामुने, मैं बहुत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे ये 2 पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और छोटे बेटे का नाम शुचिव्रत है। हम बहुत दरिद्री हैं, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने प्रदोष व्रत करने को कहा। तब तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद जब प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प किया। छोटा बेटा
जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण से भरा एक कलश मिला। उसे लेकर वह घर आया तो प्रसन्न होकर माता से कहा, हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। तब माता ने धन देखकर भगवान शिव को बहुत धन्यवाद किया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर कहने लगी, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने भी भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और कहने लगा, हे माता, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। जब मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती कुछ देंगे मैं तभी लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। इस प्रकार शंकर भगवान की पूजा करते करते उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन दोनों भाई प्रदेश भ्रमण पर गए। वहां पर उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत कहने लगा, भैया, अब हमें आगे नहीं जाना है। पर इतना कहकर शुचिव्रत तो उसी स्थान पर बैठ गया, पर राजपुत्र नहीं रुका, अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री बहुत सुंदरी थी। राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप में जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, उसमें बहुत अच्छे फूल खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, जाओ तुम उसकी शोभा देख कर आओ। इतनी देर तक मैं यहीं पर बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये सब सुनकर वे सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। तब वह अकेली सुंदर राजकुमार को देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे निहार रहा था। तब वह युवती कहने लगी कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं और इस वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं और आपका क्या नाम है। तब वह राजकुमार कहने लगा कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, अब आप अपना परिचय दें। तब वह युवती बोली कि मैं गंधर्व कन्या हूँ और मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित है, विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। और इतना कहकर उस युवती ने अपने गले से मोतियों का हार निकाला और राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने उस हार को स्वीकार कर लिया और कहा, हे भद्रे, मैंने आपके प्रेम उपहार को स्वीकार कर लिया है, पर मैं बहुत निर्धन हूँ। राजकुमार के वचन सुनकर गंधर्व कन्या कहने लगी कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाएं। और इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के पास चली गई। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत से सारा वृतांत कहा। जाने से पहले उस गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार से 3 दिन बाद फिर से इसी वन में आने को कहा था। जब तीसरा दिन आया तब वह राजपुत्र शुचिव्रत को साथ लेकर फिर से उसी वन में जा पहुंचा। वहां पर गंधर्वराज स्वयं अपनी कन्या के साथ उपस्थित थे। इन दोनों राजकुमारों को देखकर उन्हें प्रेम से आसन दिया और सुख से बैठ जाने पर कहने लगे कि मैं कल कैलाश पर गया था, वहां पर शंकर जी ने मुझसे कहा है कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है, वह इस समय राज्य विहीन है और निर्धन है, वह मेरा परम भक्त है। ये गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, अब आप इससे विवाह करें और किसी बात की चिंता न करें। मैं आपकी सहायता करूंगा और आपका राज्य आपको पुनः वापस दिलवाऊंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह उस राजपुत्र के साथ कर दिया। बहुत सारा धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर वह राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से समय आने पर अपने शत्रुओं का दमन करके वह राज्य सुख भोगने लगा। जो कोई भी शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करता है उसे खोई हुई पद प्रतिष्ठा और संपत्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शनि प्रदोष का यह व्रत खोया हुआ पद और प्रतिष्ठा लौटाने वाला है और जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।